जब पांडव भवन ही था, शांतिवन नहीं था, कईयों ने सुना भी होगा। तो उस समय पांडव भवन में भट्टियां चलती थी, भाई बहन तो थोड़े ही थे। ओम शांति भवन भी नहीं, मेडिटेशन हॉल की बात है। तो उस समय माताएं वहां पर भट्टी के लिए पहुंची हुई थी, माताओं की भट्टी थी। तो उस समय बाबा को भोग लगाया जा रहा था। उस दिन की मुरली जब चली तो मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा भी बच्चों के स्नेह के बंधन में, प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। जब बाबा ने कहा कि बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो जाता है, तो माताओं ने शब्द पकड़ लिया कि हमने माना भगवान बंधा हुआ है और हम जब बुलाएंगे तो बाबा को आना पड़ेगा। तो उस दिन भोग लगना था बाबा को, और गुलजार दादी उसी समय दिल्ली से आए हुए थे, मधुबन। तो माताओं ने जैसे दादी भोग लगाने के लिए बैठे तो माताओं ने कहा आज तो बाबा को आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है और बच्चे बुलाते हैं तो बाबा को आना पड़ता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो दादी को कहा, गुलजार दादी को, आप भोग लगाओ और बाबा को हमारा निमंत्रण दो, बाबा को आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं बाबा की डेट पहले से संदेशी जाती है, डेट लेकर आती है, उस अनुसार बाबा का आने का प्रोग्राम बनता है और तभी बाबा आता। लेकिन अब माताओं ने इतनी जिद पकड़ी कि बाबा को तो आना ही है। दादी भोग लेकर गई, दादी ने कहा मैं मैसेज सुनाऊंगी, फिर बाबा की मर्जी। तो भोग लगाया, दादी इसमें ट्रांस में थी, बहुत समय हो गया और बाबा तो आए नहीं। तो इतना माताएं खड़ी हो गई और गीत गाने लगी, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। और वो आने का प्रोग्राम तो बाबा का कोई उस दिन का था ही नहीं, अचानक से। तो बाबा आए, बाबा आए और जैसे ही दादी ने आँख खोल के दृष्टि देना शुरू किया तो समझ गए बाबा की दृष्टि देखकर कि बाबा आ चुके हैं। सभी एकदम शांत अपने स्थान पर बैठ गए। बड़ी दादी भी थी, जानकी दादी भी थे और गुलजार दादी भी थे। तो बाबा ने सभा को बहुत शांति से बहुत देर तक दृष्टि दिया, एक शब्द भी बाबा ने नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और फिर जानकी दादी को लास्ट में, सभी को दृष्टि देते हुए लास्ट में जानकी दादी को दृष्टि दिया और बहुत देर तक दृष्टि देते रहे और बाबा चले गए, बोला कुछ भी नहीं। तो फिर बाद में जब गुलजार दादी ट्रांस से आए नीचे तो दादी ने मैसेज दिया कि बाबा ने, जब सबने कुछ मैसेज, तो बाबा नीचे आके मुरली नहीं चलाई, कुछ नहीं बोला। तो दादी ने कहा बाबा ने एक मैसेज भेजा है। क्यों, क्या भेजा? तो बाबा ने कहा बच्चों के बुलाने पर बाबा आया तो जरूर, लेकिन बाबा अपने बच्चों को बोझधारी नहीं देख सकता है। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? तो बाबा ने कहा अगर बाबा अपने प्रोग्राम के अलावा, बाबा ने जो प्रोग्राम दिया ही नहीं उसके अलावा अगर बाबा आता है और बाबा ने कोई महावाक्य उच्चार किए, विशेष निमंत्रण दिया ना, और बाबा ने कोई शिक्षाएं दी, कोई सावधानी दी, और बच्चों ने अगर उसका पूरा पूरा पालन नहीं किया तो बोझ किस पर चढ़ेगा? बच्चों पर चढ़ेगा, क्योंकि स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया। अब निमंत्रण देकर बुलाया तो कोई शिक्षा सावधानी दे रही और उसको अमल में ला भी नहीं रहे हो, डबल बोझ। और बाबा बच्चों को बोझधारी नहीं देख सकता, इसलिए बाबा ने कोई भी मुरली नहीं सुनाई। ये मैसेज फिर दादी के द्वारा बाबा ने भेजा और बाबा को जो कहना था बाबा ने दादी को इशारे में कह दिया। लास्ट में दृष्टि दिया जानकी दादी को, कहा बाबा ने इशारों में दादी को जो कहना था वो कह दिया। तो इतनी सूक्ष्म बातें, माना जो बाबा हमारे प्रति इतनी मेहनत करा, उस मेहनत का भी हमें रिगार्ड होना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए।